ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आप सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान शिव का होता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का बड़ा ही पावन महीना होता है। सावन के महीने में नियमित रूप से जो भक्त शिव महापुराण की कथाएं सुनता है और सुनाता है, भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदैव उस पर बनी रहती है। आज से सावन मास प्रारंभ हो रहा है। आज है दिनांक 11 जुलाई को और समाप्त होगा 9 अगस्त को पूर्णिमा के दिन। आज से आप सभी लोग सुबह के समय नियमित रूप से इस चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं सुनेंगे, जो कि आपको संपूर्ण रूप से सुनाई देती रहेंगी। बस करना क्या है, आप सभी को जब भी दिन में आपको समय मिले तब आप अपने समय निकाल कर समय के अनुसार शिव महापुराण की कथाएं सुन सकते हैं। और अगर कथा अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम रसपान करते हैं शिव महापुराण की पहला अध्याय। शिव महापुराण 18 महापुराणों में से एक माना जाता है और कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। इसलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण के श्रवण और वाचन का विशेष महत्व है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः भगवान शिव की भक्ति करने वाले साधक को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। भगवान शिव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने वाले या भगवान शिव का ध्यान करने वाले भक्तों के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्रदान होती है और उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में 11 खंड हैं और 7 संहिताएं हैं। 24,000 श्लोक हैं, यानी कि शिव महापुराण का आख्यादित प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि मूल शिव महापुराण के श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु वेदव्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में विभक्त कर दिया है। पुराणों की संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा माना जाता है। शिव महापुराण समस्त पुराणों का माथे का तिलक माना गया है और जो भी भक्त प्रेम पूर्वक आदर से इसे पढ़ता और कहता है, वो भगवान शिव का प्रिय होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। शिव पुराण का संबंध वैश्य मत से है और इस पुराण से प्रमुख रूप से भगवान शिव की भक्ति और शिव महिमा का प्रचार और प्रसार किया गया है। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव जी के जीवन चरित्र के प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन और उनके विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें गंगा जल, बेलपत्र, मंदार का पुष्प और कटीले तथा न खाए जाने वाले फलों के से धतूरा आदि अर्पित किया जाता है, जिससे वे बड़ी आसानी से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बहुत ज़्यादा वेशभूषा या अलंकारों की भी ज़रूरत नहीं होती। जटाजूटधारी, गले में लिपटे हुए नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बाघंबर चिता की भस्म लगाए हुए, हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए, फिर सारे विश्व को अपनी पंचताप और डमरू की भेदी की ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज के रूप में भी पूजा जाता है।
उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन और कला का द्योत माने जाते हैं। भगवान शिव का एक और नाम नीलकंठ भी है। क्या आप सभी श्रोतागण जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो ये भी सुनिए। क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर गण अद्भुत और अमूल्य रत्नों को अपने अपने अधिकार में करने के लिए मरे जा रहे थे, तब काट कूट को विष बाहर निकालने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तब भोलेनाथ ने ही उस महाविनाशक शिव को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका एक और नाम नीलकंठ पड़ गया। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही भगवान शिव का चरित्र वर्णन करने के लिए ही ये शिव महापुराण की रचना की। तो ये अध्याय आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये अध्याय यहीं पे समाप्त होगा। अगले अध्याय में आप शिव महापुराण की कथाएं और भगवान की उत्पत्ति और उनके देवताओं का संहार और नीलकंठ का कैसे हुआ और सारी कथाएं सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।